Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Loans Activities of Bank of Class 10th Economics Chapter number 3. So last वीडियो में हमने मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़े थे जिसमें हमने देखा था कि करेंसी एंड डिपॉजिट्स विद द बैंक जो है वो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है। एंड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक जब हमने पढ़ा था और मतलब लास्ट में हमने ये समझा था कि बैंकिंग सिस्टम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करेंसी एंड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक जो हैं वो पूरे बैंक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। सो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो बैंक्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि बैंक्स जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, कैसे वो कमाते हैं, तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेके हमने समझा था। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, मतलब सेम बात ही हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करके समझेंगे कि बैंक्स जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। जब हम अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं तो बैंक उनका क्या करता है। लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक्स फर्दर। तो बैंक्स की ही कहानी को अब हम आगे लेके चलेंगे। व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स व्हिच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। वो उस डिपॉजिट के साथ क्या करते हैं जो पब्लिक बैंक में जमा करती है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हियर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पे काम करता है। मतलब जब हम अपने पैसे को बैंक के साथ जमा कराते हैं तो एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू बैंक्स जो हैं वो हमारे पैसे का इस्तेमाल करके खुद की इनकम कमाते हैं और लोगों को हेल्प करते हैं। बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्व्स। तो जो भी पैसा हम बैंक के साथ जमा कराते हैं, बैंक क्या करते हैं, वो उसका बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन अपने पास रखते हैं कैश के तौर पे। बाकी का क्या करते हैं वो, तो बाकी को वो लोन की तरह दे देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल बैंक्स इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर कैश डिपॉजिट्स। अब होता क्या है, इंडिया में आमतौर पे 15% ऑफ देयर डिपॉजिट्स को एज कैश रखा जाता है। मतलब कि अगर किसी पर्सन ने 10,000 रुपए बैंक में जमा कराए हैं तो 10,000 का 15% जो है मतलब 1,500 रुपए जो है बैंक अपने पास कैश के तरह रखेगा। This is kept as provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the bank on any given day. तो ये जो 15% है वो क्यों रखा जाता है? ये इसलिए रखा जाता है कि देखो ये डिमांड डिपॉजिट्स हैं, तो मतलब कि जो पर्सन है, जिस पर्सन ने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कराया है, वो कभी भी अपने पैसे को निकलवाने के लिए आ सकता है। वो कभी भी बैंक से कह सकता है कि मुझे मेरे 10,000 रुपए दो। अब जो पर्सन है वो तो आके कभी भी 10,000 रुपए मांग सकता है और बैंक क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 15%, मतलब सिर्फ 1,500 रुपए उसने एज कैश रखे हुए हैं। तो अगर इससे पर्सन 10,000 रुपए मांगने आ गया तो बैंक क्या करेगा। Since on any particular day only some of its many depositors come to withdraw cash, the bank is able to manage with the cash. अब होता क्या है कि सिर्फ एक पर्सन ने तो बैंक के साथ ये अमाउंट जमा नहीं कराया है, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने पैसे जो हैं बैंक के साथ डिपॉजिट कराए हैं। जैसे किसी ने 10,000 रुपए जमा कराए, किसी ने मान लो यहाँ पे 20,000 रुपए जमा कराए, कोई ऐसा पर्सन होगा जिसने 1,00,000 रुपए भी जमा करवाए हैं, ठीक है, और मान लो किसी ने 50,000 रुपए भी जमा कराए हैं। मतलब बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने बैंक के साथ अपने अपने पैसे जो हैं जमा कराए होंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये सारे लोग एक साथ एक दिन में अपने सारे पैसे वापस मांगने आ जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे मान लो 4 लोगों का एग्जाम्पल लिया है, तो ऐसा नहीं होगा कि किसी एक दिन ये चारों उठ के आएंगे और बोलेंगे कि हमें हमारा सारा पैसा वापस दे दो। ऐसा नहीं होता, जनरली ऐसा नहीं होता। किसी दिन मान लो कोई एक पर्सन आ गया और जरूरी नहीं है कि वो अपना पूरा का पूरा पैसा वापस मांगे। हो सकता है किसी ने 10,000 जमा कराए हैं, वो 1 या 2,000 बैंक से निकाले कैश। किसी ने 20,000 जमा कराए हैं, हो सकता है वो कह रहे कि मुझे 10,000 चाहिए। तो मतलब क्या होता है कि जरूरी नहीं है या बहुत ही मुश्किल ही ऐसा होगा कि सारे लोग जो हैं वो एक साथ एक दिन मिलके अपने अपने पैसे जो है वो बैंक से मांगने आ जाए। तो ये काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। तो सारे लोग एक दिन नहीं आएंगे, तो बैंक क्या करता है, हर एक का 15-15% वो सेव कर लेता है। इसका 15% सेव किया तो 10,000 से उसने क्या किया, लगभग 1,500 रुपए जो है एज कैश रख लिया। ठीक है, लगभग 1,500 रुपए यहाँ पे कैश की तरह रख लिया। इस पे कितना रखा, यहाँ पे 20,000 का 15% होगा 3,000, तो लगभग 3,000 रुपए जो है इन्होंने एज कैश रख लिया है। बाकी का क्या करेंगे अभी हम देखेंगे। पहले जैसे 1,00,000 जिसके जमा हुए थे, तो बैंक ने क्या किया, इसके 15,000 रुपए जो हैं वो एज कैश रख लिए और यहाँ पे
₹7500 जो है वो एज कैश रख लिए। तो सब जितने भी कैश जो है इन टोटल जमा हुआ था उसका 15% इन्होंने बैंक ने अपने पास सेव कर लिया। तो अब मान लो इनमें से एक पर्सन आता है, देखो टोटल अभी कैश कितना है, अगर हम देखें ये जो टोटल कैश है बैंक के पास फिलहाल वो कितना है, ₹27,000 जो है वो कैश की तरह बैंक ने रख लिए। टोटल जमा कितना हुआ था, तो 1,10,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 आप देखोगे तो लगभग कितना हुआ, ये टोटल 1,80,000 जो हैं वो बैंक में डिपॉजिट किए गए थे। इसका अगर आप 15% देखोगे तो इसका 27,000 जो है अमाउंट एज कैश बैंक ने अपने पास रख लिया। अब मान लो इनमें से एक पर्सन जो है वो उठ के आता है और कहता है बैंक से कि मुझे थोड़े से रुपए दे दो। मान लो ये जो पर्सन है ए जिसने 10,000 रुपए जमा कराए थे वो कहेगा कि मुझे 2,000 रुपए जो है वो विड्रॉ कराने हैं। तो बैंक ने कैश के तौर पे 27,000 रुपए रखे हुए थे, तो बैंक जो है बहुत ही आराम से 2,000 रुपए से निकाल के दे देगा। अब इतने ही मान लो अगले दिन एक और 5वें पर्सन ने आके डिपॉजिट करा दिया, ठीक है, कुछ पैसा। तो मतलब ये एक पूरी साइकिल चलती रहेगी, कुछ लोग पैसा जमा कराते रहेंगे, कुछ लोग पैसा निकालते रहेंगे और बैंक जो है इस तरीके से सरवाइव करेगा। क्योंकि सारे लोग एक दिन में आके सारा पैसा नहीं निकलवाएंगे बैंक से, तो बैंक के लिए इसको चलाना आराम से हो जाता है। बैंक को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती इस चीज की कि वो अगर उसके पास कैश नहीं बचेगा, तो ये कैश नहीं बचेगा वाली सिचुएशन नहीं आती। हमेशा बैंक के पास कुछ ना कुछ कैश रहता है और वो विड्रॉल की जो डिमांड है वो पूरी करता रहता है। So banks use the major portion of the deposits to extend loans. अब देखो 15% तो बैंक्स ने अपने पास कैश की तरह रख लिया, बाकी जो बचा हुआ है 85% उसका क्या किया। There is a huge demand for loans for various economic activities. तो बहुत सारी अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए लोग लोन्स की डिमांड करते हैं। जैसे अभी तक हमने एग्रीकल्चर के केस में सुना था कि किस तरीके से एग्रीकल्चर में हमें इजी लोन्स जो हैं वो प्रोवाइड कराने होते हैं। जो गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है कि फार्मर्स को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को वो सस्ते दामों पर लोन प्रोवाइड कराए। तो फार्मर्स की तरह ही बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें अलग अलग कामों के लिए लोन की जरूरत होती है। कुछ लोग जो है होम लोन लेते हैं, अपने घर बनवाने के लिए लोन लेते हैं, कुछ लोग जो है इन जनरल लोन ले लेते हैं, कुछ बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए लोन लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोन जो हैं लोग लेते हैं। सो वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शन। हम लोन के बारे में आगे सेक्शंस में पढ़ेंगे। बैंक्स मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। तो बैंक क्या करता है, जो बचा हुआ 85% है, ठीक है, 15% उसने अपना एकदम अलग रख लिया कैश उठा के कि इसको छूना नहीं है, एकदम कैश जो है उसने अलग रख लिया। जो बचा हुआ 85% है इसको क्या किया, बैंक ने इसको लोन की तरह लोगों को दे दिया। जो लोग बैंक के पास आए कि हमें लोन चाहिए, तो बैंक ने क्या किया, इस जमा हुए पैसे में से पैसा उठा के क्या कर दिया, लोन की तरह लोगों को देना शुरू कर दिया। In this way, banks mediate between those who have surplus funds, the depositors, and those who are in need of these funds, the borrowers. तो इस तरीके से बैंक क्या करते हैं, वो एक मीडिएटर का काम करते हैं, वो मीडिएशन करते हैं बिटवीन द पीपल हु हैव द सरप्लस ऑफ अमाउंट। मतलब कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है। ये जितने भी लोगों ने यहाँ पे जितने भी लोगों ने ये अमाउंट डिपॉजिट कराया है, ये क्यों कराया है, किसी ने 10,000 रुपए जमा कराए हैं, किसी ने 20,000 कराए हैं। तो ये क्यों कराए हैं, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम में उनको इस 10,000, 20,000, 1,00,000 रुपए की जरूरत नहीं थी, उनके पास ये पैसे एक्स्ट्रा थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे बैंक में जमा करा दिया कि उन्हें अभी कैश की जरूरत नहीं है। तो इन लोगों को हम कह सकते हैं कि इनके पास सरप्लस मनी था, इनके पास अपनी जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम में उनको उतने कैश की जरूरत नहीं थी, तो सरप्लस अमाउंट था इनके पास, थोड़ा ज्यादा कैश था और उस एक्स्ट्रा कैश को इन्होंने बैंक में जाके जमा करा दिया। अब वो लोग जो लोन मांगने आए हैं, जो बैंक के पास लोन लेने आए हैं, वो लोग कैसे हैं, लोन मांगने वाले लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत है पैसे की, जिनको इन फंड्स की जरूरत है, उनको नीड है। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने इनका जो पैसा है 1500 के अलावा जितना भी पैसा बचा उसको किसी पर्सन को लोन के तौर पे दे दिया, ताकि जो पर्सन जिसे पैसे की जरूरत है उसका काम हो सके। Banks charge a higher interest rate on loans than what they offer on deposits.
अब हम ये पढ़ चुके हैं कि बैंक्स जो हैं वो क्या करते हैं, जो अमाउंट हम बैंक्स के साथ डिपॉजिट कराते हैं उस डिपॉजिट पे बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट देता है। तो जनरली जो डिपॉजिट का इंटरेस्ट रहता है वो कुछ लगभग 3% रहता है कि हमने जो बैंक के साथ अमाउंट डिपॉजिट कराया है तो बैंक उस अमाउंट पे हमें लगभग 3% पर एनम के हिसाब से, साल का 3% के हिसाब से वो हमें इंटरेस्ट देगा। और बैंक क्या करते हैं, बैंक ने जो लोन दिया है, बैंक ने जिन लोगों को लोन दिया है, जो लैंड किया है अमाउंट, उस पे बैंक लगभग 12% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। मतलब कि डिपॉजिट पे बैंक को हमें देना है। जब हमने बैंक के साथ अमाउंट डिपॉजिट किया है तो बैंक हमें 3% का इंटरेस्ट देगा। तो बैंक के पर्सपेक्टिव से देखें तो 3% इंटरेस्ट जो है वो बैंक का क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि बैंक को हमें इंटरेस्ट देना है। और यहाँ पे 12% बैंक ने क्या किया, बैंक ने लोन दिया, बैंक ने किसी पर्सन को लोन दिया। अब उस पर्सन को ये 12% इंटरेस्ट बैंक को देना है, मतलब कि बैंक को 12% इंटरेस्ट मिलेगा। तो बैंक की ये क्या हो गई, इनकम हो गई। ठीक है। सो मान लो बैंक के साथ 10,000 रुपए जो हैं टोटल जमा हुए, एग्जाम्पल के तौर पे टोटल 10,000 रुपए जो हैं वो बैंक के पास थे। ठीक है। बैंक ने इसका 15% मतलब कि 1,500 रुपए अलग रख लिया। ठीक है, कैश के तौर पे 1,500 कैश है, ये अलग रख लिया। बाकी बचा हुआ 8,500 रुपीज जो हैं वो बैंक के पास अवेलेबल हैं लोन पे चढ़ाने के लिए। तो बैंक ने क्या किया, मान लो इस 8,500 में से मान लो 8,000 रुपए, या चलो टोटल 8,500 रुपए जो है वो लोन के तौर पे दे दिया। अब जिस पर्सन ने बैंक के साथ ये 10,000 रुपए जमा कराए थे उस पर्सन को बैंक की तरफ से 3% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, मिलना चाहिए। तो कितना हुआ, लगभग 300 रुपए, साल का 300 रुपए जो है वो बैंक का एक्सपेंस है। मतलब कि बैंक को इस पर्सन ए को 300 रुपए साल का देना है इंटरेस्ट के तौर पे, कि आपने मेरे यहाँ ये 10,000 रुपए जमा कराए हैं तो 300 रुपए इंटरेस्ट जो है बैंक देगा पर्सन ए को। अब ये पर्सन बी है जिसको 8,500 का लोन बैंक ने दिया है। तो अगर बैंक ने लोन दिया है तो ये बी पर्सन बैंक को इंटरेस्ट पे करेगा। और हमने देखा था कि लोन का इंटरेस्ट कितना रहता है, साल का लगभग 12%। तो 8,500 पे 12% लगभग 1,020 रुपए जो है वो एज इंटरेस्ट इस पर्सन को देने होंगे। पर्सन बी क्या करेगा, 8,500 तो देगा ही देगा, वो तो प्रिंसिपल है, वो तो उसे बैंक को लौटाने ही है। बट 8,500 के साथ साथ जो पर्सन है वो बैंक को 1,020 रुपए एज इंटरेस्ट पे करेगा। तो बैंक की ये एक्स्ट्रा इनकम हो गई, मतलब बैंक की इनकम क्या हो गई, 1,020 रुपए, क्योंकि उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बैंक को मिलेंगे 1,020 रुपए और बैंक को देने कितने हैं, यहाँ पे 300 रुपए। ठीक है, ये आप देखोगे बैंक को देने कितने हैं, 300 रुपए जो है इस पर्सन ए को देने हैं जिसने ये 10,000 रुपए इसके साथ डिपॉजिट कराए थे। तो बैंक क्या करेगा, उसको ये जो 1,020 रुपए मिले हैं इस पर्सन बी से, इस 1,020 में से वो 300 रुपए काट के 300 रुपए निकाल के इस पर्सन ए को दे देगा। और बैंक के पास कितना बच जाएगा फिर, 720 रुपए। और ये बचा हुआ जो 720 रुपए है ये है बैंक की इनकम। इस 720 रुपए के मदद से बैंक जो है अपने स्टाफ को जो है सैलरी दे देगा, अपने दूसरे जो खर्चे होते हैं वो चलाएगा। तो 720 रुपए देखा कैसे आए, कुछ इंटरेस्ट जो है बैंक को देना था डिपॉजिट पे और कुछ इंटरेस्ट जो है बैंक को मिलना था। अब बैंक जो लोन देता है उस पे काफी ज्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है। खुद वो लोगों को 3% पे इंटरेस्ट दे रहा है और लोगों पे लगा कितना रहा है, जो लोग लोन ले रहे हैं उनसे 12% का इंटरेस्ट वसूल कर रहा है। तो इससे क्या होगा, बैंक की इनकम ज्यादा होगी और उसकी एक्सपेंस कम होंगे। उसको मिलेगा 12% और देना है सिर्फ 300%, सॉरी उसको सिर्फ देना है 3%। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करके देखी कि जब वो 8,500 रुपए की तौर पे लोन देगा, 8,500 क्यों दिए, क्योंकि उसने 15%, 1,500
जो कैश है वो अलग रख लिया, ताकि अगर पर्सन ए आए कभी कुछ कैश मांगने तो वो उसको दे सके। तो 15% अलग रख लिए, बाकी बचे हुए को लोन के तौर पे दे दिया। जो लोन के तौर पे दिया उस पर 12% का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और उसमें से वो डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट देना है उसे पर्सन ए को वो दे देगा। 10,000 पे 3%, 300 रुपए वो दे देगा, और बचा हुआ जो है 720 रुपए वो उसकी इनकम हो जाएगी। तो इस तरीके से जो बैंक है वो कमाते हैं या रन कर पाते हैं अच्छे से। यहाँ पे जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा अमाउंट था उनसे बैंक पैसा ले रहा है, और जिन लोगों को अमाउंट चाहिए, जिन लोगों को लोन चाहिए, उनको बैंक पैसा दे रहा है। तो बैंक एक तरीके से मीडिएशन का काम कर रहा है, एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है, बिचौलिए की तरह काम कर रहा है। दो लोगों को जोड़ रहा है, वो जिनके पास सरप्लस है उनको किन लोगों से जोड़ रहा है, जिनके पास पैसे की कमी है तो उन लोगों से जोड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो सरप्लस वाले लोग हैं वो अपने एक्स्ट्रा पैसे को जमा करा पाते हैं बैंक में, और उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट कमा पाते हैं। जिन लोगों के पास पैसे की कमी है उनको लोन के तौर पे उनकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो जाती है। So the difference between what is charged from borrowers and what is paid to the depositor is their main source of income. तो अभी हमने जो एग्जांपल में देखा कि जो डिफरेंस है what is charged from the borrower, मतलब जिसको लोन दिया है बैंक ने, जो हमने देखा कि 12% के इंटरेस्ट पे 8,500 का लोन बैंक ने दिया था पर्सन बी को। तो जो इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहा है बोरोवर से एंड जो उसको पे करना है डिपॉजिटर को, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, बैंक की इनकम होती है। तो ये हमने पूरा यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से, एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया। तो आई होप कि इससे आपको पूरा क्लियर होगा कि किस तरीके से बैंक जो है वो पैसे कमाता है या बैंक की इनकम होती है। तो यहाँ पे देखो एक इमेज दिखाई हुई है जिससे कि ये चीज और अच्छे से क्लियर होती है कि बैंक क्या करते हैं। बीच में आपको दिख रहा है कि बीच में ये बैंक है, ठीक है। एक तरफ है डिपॉजिटर्स, पीपल मेक डिपॉजिट्स। डिपॉजिटर क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा कराते हैं, और बैंक में पैसा जमाने के बदले उनको क्या मिलता है, उनको विड्रॉल की फैसिलिटी मिलती है कि जब भी वो चाहें वो अपने जमा हुए किए हुए पैसे को निकाल सकते हैं, और उनको जमा किए हुए पैसे पे इंटरेस्ट मिलता है। दूसरी तरफ है बोरोवर्स। बोरोवर्स जो है वो बैंक से लोन लेते हैं। बोरोवर्स क्या करते हैं, वो बैंक से लोन लेते हैं, पैसा लेते हैं, और जो उन्होंने लोन लिया है उस पे वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और मतलब जो उन्होंने लोन लिया है उस अमाउंट के साथ साथ वो इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में देखा, जो पर्सन है वो 8,500 रुपए का लोन लिया था, अब उस पे उसको 12% का इंटरेस्ट, मतलब कि 1,020 रुपए इंटरेस्ट के तौर पे देने होंगे बैंक को। तो इन टोटल जो पर्सन बी है वो कितना पैसा लौटाएगा बैंक को, तो टोटल वो 9,520 रुपए लौटाएगा। उसने लोन कितना लिया था, 8,500 का, और 1,020 रुपए का उसका इंटरेस्ट रहा, तो इन टोटल वो बैंक को वापस करेगा 9,520 रुपए। तो इस तरीके से बैंक जो है वो काम करते हैं।